अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडवी। कराची के लिए एक नया अलर्ट जारी हुआ है। यानी माजी में तो ये होता था कि हुकूमतें कोई ना कोई अलर्ट जारी करती थी, मसलन कि भाई कराची में तूफ़ान आ रहा है, अलर्ट जारी। कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसे हीट व्यू कहते हैं, उस हवाले से जो है वो अलर्ट जारी होता था। या बरसातें ज़्यादा पड़ेंगी, लिहाजा उसके हवाले से एक अलर्ट जारी होता था। या कराची में अल्लाह न करे खुदा न खास्ता कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है और कोई ऐसे लोग हैं जो कराची में बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसका अलर्ट हुकूमतें जारी करती थी। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक सियासी जमात ने कराची में अलर्ट जारी कर दिया है। इस सियासी जमात का ताल्लुक बहरहाल कराची से है और ये सियासी जमात इस वक्त सूबे में तो उसका कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है, लेकिन वफाक में उससे नुमाइंदगी है, वफाकी काबीना में वो शामिल है। जी, आप समझ गए होंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पहली मरतबा कराची के बारे में एक मखसूस जुमला, जिसे आज के हेडलाइंस में कराची अलर्ट के तौर पर लिया गया है, यानी कराची बारूद के ढेर पर। कराची बारूद के ढेर पर कैसे है? यानी इस तरह तो नहीं है कि कराची के ज़मीन में सिर्फ बारूद भरा हुआ है और हम ऊपर घर लगाए बैठे हुए हैं, या हमारी दुकानें या हमारे शॉपिंग सेंटर हैं, या ये है। ये इसका आप उलट ले लें। उसका उलट आप यूँ ले लें कि कराची में रहने वाले एक सियासी बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, एक चपकलिश के बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, एक तनाव के ढेर पर बैठे हुए हैं, एक लसानी तजाद के ढेर पर बैठे हुए हैं, एक माफियाज के नरगे के ढेर पर बैठे हुए हैं, मंशियात फरोशों की जंग के ढेर पर बैठे हुए हैं, करप्शन के बेताज बादशाहों के होने वाले मुख्तलिफ सिस्टम के ढेर पर बैठे हुए हैं। कराची बारूद के ढेर पर नहीं, कराची एक ऐसे ढेर पर मौजूद है जहां कहीं भी किधर से भी आतिश फशा फट सकता है, और आतिश फशा जब फटता है तो आपको पता है वो किसी को देखता नहीं है, उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो जल जाती है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो इंतखाब किया वो भी शहर इस्लामाबाद का किया। कराची की बात इस्लामाबाद में करने का मतलब क्या है? इस्लामाबाद वालों को कुछ बताना था कि जी उनको कुछ बताना था, इसीलिए उन्होंने कराची के मामले का इंतखाब इस्लामाबाद में किया। अब होने क्या जा रहा है, ये आखिर ऐसी बात इस वक्त निकली क्यों है, और कुछ चीज़ें आपको अचानक तेज़ी क्यों नज़र आ रही है? असल में कराची में आपको एक मिसाल यूँ दे दूँ बहुत आसानी के लिए, कि कराची में हाल ही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के जो तर्जमान हैं या मेयर्स हैं, उनके दरमियान एक लफ्ज़ों की जंग शुरू हो गई। जैसे सर्द जंग के बाद गर्म जंग कहा जाए, लफ्ज़ों का तूफ़ान एक दूसरे के लिए खड़ा किया जाए, राई का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए, या एक दूसरे को वो लफ्ज़ों में आड़े हाथों ले रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान फिर एंट्री देते हैं महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद ज़िला सेंटर में, और ज़िला सेंटर में जब उनकी एंट्री होती है तो उसको आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर नागवार चीज़ किसी को गुजरती है तो वो MQ पाकिस्तान को गुजरती होगी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और महाजर कौमी मूवमेंट का वोट बैंक एक ही है, और अगर दोनों का वोट बैंक एक है और शख्सियतें और पार्टियां अलग हैं तो दोनों पार्टियां उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती है। आफाक अहमद की एंट्री के बाद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लाजमी है, इस बात पर तशवीश तो होगी कि उनके वोट बैंक में जब आफाक अहमद दाखिल होंगे, ताजरों से मिलेंगे, लोगों को अपील करेंगे, और फिर 11 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली जो है आफाक की क़यादत में आने जा रही है। उस रैली के बाद जो है फिर आफाक अहमद के मुस्तकबिल का मामला बनेगा। तो ये जो आफाक अहमद की एक्टिविटी है, ये आखिर किसका सर का दर्द बनेगी, ये बात बहुत अहम है। आफाक अहमद की एक्टिविटी जो है वो लाजमी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सर का दर्द बनेगी। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सर के दर्द को या तो महसूस कर रही है या महसूस करते हुए इग्नोर कर रही है कि कुछ भी नहीं है, और उसने अपना रुख उस तरफ जाने के बजाय पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया, और पीपल्स पार्टी ने वरी मौजूदा सूरत हाल में कैनाल्स के जो बहस हो रही है उससे बचने या उसका रुख मोड़ने के लिए फिर उन्होंने अपना रुख वरी MQM की तरफ मोड़ दिया है। अब MQM, आप ज़रा टेक्निकल इस पॉइंट को समझिएगा कि अचानक हो क्यों जाता है। बेसिकली कराची में जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करने वालों के जो है हाथ में तमाम कठपुतलियाँ हैं। आपने कभी कठपुतलियों का नाच देखा होगा, यूँ उंगलियाँ हिलती हैं
तो वो कठपुतली नाचना शुरू करती है या मुतहरिक होना शुरू करती है। तो कराची, समझो कि कराची की सियासत को और कराची की सियासी पार्टियों को एक कठपुतली वाला हाथ जो है वो मुतहरिक करता है, और जब ये उंगली उठती है तो वो कठपुतली मुतहरिक होती है, ये होती है ये, और कभी कभार चारों पांचों उंगलियां मुतहरिक होती है। बाजार ऐसा लगता है कि कराची में कोई सियासी भूचाल आ गया, ये अचानक से हो क्या गया, इतनी एक्टिविटी कैसे हो गई। ये सब कंट्रोल्ड है। कराची में सियासत कंट्रोल है, कराची में इंतखाबात होते हैं या हो रहे हैं, कंट्रोल हैं। कराची में वोट आप किसी को भी दें, नताज कंट्रोल में है। कराची में ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये भी एक कंट्रोल में है, उसका जो रद्द-ए-अमल हो रहा है वो भी एक कंट्रोल में है। कराची में हम जिस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बात कर रही है, जो ढेर की, बारूद के ढेर की, वो बारूद का ढेर ऐसा थोड़ी है, कोई गंदरव थोड़ी भरा हुआ है ज़मीन में, नहीं। मैंने बताया ना कि वो ढेर है क्या, वो सियासी ढेर है जो कभी भी कबा लावे की तरह फटता है। अब इसी दौरान एक और मूवमेंट का सामना भी आपको मेरे ख्याल में चंद ही घंटों में वो सामना करना पड़ेगा कि एक बानी यानी बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी वाज़ेह तौर पर हिमायत का ऐलान करने वाली है आफाक अहमद का, और आफाक अहमद के ऐलान के बाद उनकी जो ताकत है यहाँ पर कराची में वो बहरहाल बढ़ेगी। अच्छा, बानी पीटीआई का तो मसला ये है, सॉरी बानी एमकेएम का मसला तो ये है कि बानी एमकेएम कहता है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हालिया लीडरशिप के मुकाबले में कोई काला चोर भी अगर आ जाए ना वो उसको सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि बानी एमकेएम का मसला सिर्फ ही सिर्फ वो लोग हैं जो कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में है, और वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी मौका वो हाथ से गंवाना नहीं चाहते, और एक मौका फराम हो गया है आफाक अहमद की सूरत में तो वो उसकी हिमायत करके वो उस मौके को उसका अवेल करेंगे, उस मौके को ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे कि मुल्क में दो बड़े इशू चल रहे थे और दोनों बड़े इश्यूज़ को बड़ी खूबसूरती से डाइवर्ट करने यानी उन्हें उनका रुख मोड़ने की ये हालिया बयानबाजियों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में किया। एक बानी पीटीआई का मामला था, आपको पता है आजकल बानी पीटीआई की ज़्यादा खबरें नहीं आ रही, क्यों कि मामला रुख मोड़ दिया गया है, कौमी मीडिया को हमें किसी और लाइन पे लगा दिया गया है, वो हम जारी हैं अपनी लाइन से, कोई मसला नहीं, हम हटेंगे नहीं, बेफिक्र रहे आप। हमें जो ड्यूटी दी जाती है हम वही ड्यूटी करते हैं, ऐसे आगे पीछे नहीं, क्योंकि हम भी हमारी भी जो है ना वो डोरें किसी और के हाथ में वो यूँ करते हैं तो हम कहते हैं हाजुर जी ये चीज़ आने होगी, हाजुर ये चीज़ नहीं होगी, हाजुर ये चीज़ चलेगी, हाजुर, हम भी यही है। तो हम कोई ज़्यादा हमसे तवक्कुआत आप ज़्यादा ना रखें इस नेशनल मीडिया से, बहरहाल वो भी कंट्रोल है। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये दोनों जो आपस में आपको इस वक्त उजड़ा चमन लगे हुए हैं और एक दूसरे पर ताबिक तोड़ हमले कर रहे हैं, ये एक पूरा मनसूबाबंदी से कर रहे हैं, और डोरे हिलाने वाले उनकी डोरे हिला रहे हैं और ये चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। अब एक तरफ कैनाल्स का मामला जो कि नेशनल मीडिया पे आ रहा था उसको डाइवर्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 के जो बानी पीटीआई का मामला था उसको डाइवर्ट करना है। नंबर 3 बानी एमकेएम की जगह को भरना है, इसलिए जो है वो आफाक अहमद और दीगर जो शख्सियात है वो मैदान में हैं और किसी हद तक वो रहेंगी, काफ़ी हद तक हो सकता है इंतखाबात तक ये मामला चलते रहें। और तीसरा, एमकेएम को पता है कि यहाँ का असल वोट बैंक तो किसी और का है जिनका ना जिक्र है ना फिक्र है, उनका तो खाता ही बंद हो चुका है। वो कभी मैं बताऊँगा कि वो खाता किस तरह बंद हो गया है, जिनका यहाँ असली मैंडेट है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सूरत हाल में आने वाले इंतखाबात की तैयारी अभी से कर रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनका असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डोरी हिलाने वाले तो उनके साथ है, बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला है तो वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मेयरशिप उनकी उसको लाजमी है, उनका मेयर किसी वक्त तो आएगा ना एमकेएम का भी, क्योंकि वो तैयारियां तो कर रहे हैं और डोरियां हिलाने वाले भी उनके साथ हैं। ऊपर से वरी जो जमात इस्लामी है वो भी वो उसके जो टाउन नाजिम है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी उनको तवक्कुआत थी या जिसके तवक्कु पर वो उतर सकते थे। वो उस खामी का भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फ़ायदा लेगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम खामियों का फ़ायदा और आफाक अहमद लेगा। यानी बिल्कुल ही माना स्टेट बाय स्टेट है, दबली में दबली है और हर कोई अपने अपने, ये एक समझो कराची एक स्टेज के तौर पर है। आपको थोड़ी देर में कोई नया अदाकार स्टेज पे जलवागर होगा, कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई आपको सस्पेंस में डाल देगा,
कोई आपको जो है वो अचानक से ये कहेगा कि जी आपने मेरी बात नहीं मानी, देखा आपके साथ जैसा ही होना था। तो लिहाजा कराची में एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जो आवाम का सर चकराने वाला है, लेकिन होगा अल्टीमेटली आवाम के साथ ही धोखा। आवाम को कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आज हम इसके जिए जिए के नारे लगा रहे हैं, उसका झंडा फड़का रहे हैं, फिर कल किसी और का मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। आवाम के बुनियादी मसाइल पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कराची के आवाम को रोज़गार नहीं है, भाई रोज़गार दो ना, रोज़गार के वसाइल पैदा करो, वो मामला कहाँ है? कराची के लोगों को हेल्थ की सहूलत नहीं है तो आप वफाक में हैं, नीचे हैं, ऊपर है, कुछ करें। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि जो ये नया अलर्ट जारी हुआ है कि जी कराची बारूद के ढेर पे है, कराची कोई गंदरफ के ढेर पे नहीं बैठा हुआ, कराची एक ऐसे लड़ाकू, झगड़ालू और मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले और मुख्तलिफ हवाले से इंफॉर्मेशन लेने वाले और मुख्तलिफ हवालों से हिदायत लेने वाले के शख्सियात के चुंगल में फंस गया है। इस चुंगल से कराची वाले कब निकलेंगे, ये सवाल बनता है। देखते हैं कराची वाले इस सवाल पर कितना गौर करते हैं।